नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू वी आर एस्ट्रो। वी आर एस्ट्रो में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है सैटर्न डायरेक्ट मार्गी होने के ऊपर है। इससे पहले कि हम लोग टॉपिक में एंटर करें और मैं मंडेन और आपके इंडिविजुअल राशि के बारे में बात करूं, जो लोग चैनल पे नए हैं और जो लोग रेगुलरली वीडियो वॉच करते हैं बट सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब जो है वो इनकरेजमेंट है मेरे लिए। हर वीक जो है ट्यूसडे और फ्राइडे को मैं वीडियो डालता हूँ। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आ रहा है, आप रेगुलरली आ रहे हैं, बिकॉज देर आर 50% ऑडियंस जो बराबर आते हैं, वीडियो वॉच करते हैं, कमेंट करते हैं, मैं रिप्लाई भी करता हूँ, बट वो सब्सक्राइब नहीं। अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो मेरे लिए अच्छी बात होगी। टॉपिक पे आते हैं। 28 नवंबर से लेकर के अगले साल जुलाई 27, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर एक दो दिन आगे पीछे हो तो माफ़ कीजिएगा, इस टेन्योर के लिए जो है ये डायरेक्ट होंगे शनिदेव। शनिदेव का डायरेक्ट मार्गी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले कन्फिग्रेशन समझ ले, मैं कन्फिग्रेशन ही बोलता हूँ, थोड़ा आईटी वाला भी टर्म मेरा रहता है। शनिदेव जिस दिन मार्गी हो रहे हैं उस दिन जुपिटर के नक्षत्र में रहेंगे, और वहाँ से जुपिटर के नक्षत्र से नेक्स्ट इज लाइक जो नवांशा पड़ रहा है वो कैंसर नवांशा पड़ रहा है। दैट पर्टिकुलर डे जुपिटर एंड सैटर्न बोथ इन कैंसर नवांशा। कैंसर आपकी साइन जहां भी पड़ रही है वो बहुत, जिसको कहते हैं ना, बहुत हेवी हो गया है नवांशा में। तो जरूर देखें कि कैंसर साइन कहाँ है। अगर कैंसर साइन 6, 8, 12 भावों में है, और तो ये आपके लिए थोड़ी मुश्किल पैदा जरूर करेगा। जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाएंगी, पेंडिंग कर्मा ऑल ऑफ अ सडन आपको बहुत बर्डन लगने लगेगा। अब ये पेंडिंग कर्मा बहुत ब्रॉड टर्म है, वन शुड नो कि किस टाइप का पेंडिंग कर्मा है। तो पॉसिबल नहीं है कि यहाँ बता पाऊँ, बट हाँ, आप देखोगे कि जहाँ पे भी वो पड़ रहा है, और जब वो राशि आप कैंसर साइन जब अपने चार्ट में आप देखो D1 में कि कहाँ पे है, जिस भाव में पड़ रहा है, वहाँ पे आपकी जिम्मेदारियाँ ऑल ऑफ अ सडन बहुत बढ़ जाएंगी। जैसे अपन करते हैं कि सबसे पहले शनिदेव को समझ लेते हैं, क्योंकि शनिदेव की बात होने वाली है, तो डायरेक्ट पे मैं आऊँगा। शनिदेव अ, जो घर में बड़े बुजुर्ग हैं, बड़े भाई ही क्यों नहीं हो, उनको दिखाते हैं। जो लोग हमें हेल्प करते हैं, डोमेस्टिक हेल्प वाले, वो शनिदेव उनसे उनको दिखाते हैं। लो पेड जो प्रोफेशंस है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ लो पेड प्रोफेशन है, मोस्ट ऑफ द टाइम लो पेड, बट जो आज जो मैक्सिमम सीईओज हैं वो भी शनिदेव वाले हैं। शनिदेव ने उन्होंने सीईओ बनाया है, और कारण उसका ये है कि आप सन जो है, इंडिविजुअलिटी की बात होती है। सन का मतलब मैं, और ये एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब वगैरह में तो चल जाता है, बट आपने सीईओ को कभी मैं नहीं कहा होगा। वो हमेशा कहते हैं कि वी हैव डन दिस। मुझे अभी याद आ गया किसी पता नहीं किसी सीरियल या फिर वो सीरीज में, बिहार में कहता हम बम है। नाउ पीपल हैव स्टार्टेड रियलाइजिंग कि हम का इम्पोर्टेंस इतना क्यों है। नॉनदलेस दैट वाज ऑन लाइटर नोट। सारे सीईओज दे से वी हैव डन दिस एंड वी विल डू इट। दिस वी वर्ड इज रिलेटेड विद सैटर्न। सो लेट्स नॉट थिंक ऑफ कि सैटर्न सिर्फ लो पेड प्रोफेशन है। बड़े बड़े ऑफिसर, बड़े बड़े जिसको बोलते हैं सीईओज और सीएक्सओज शनिदेव बनाते हैं। बहुत जल्दी मैं एक प्रोफेशन सीरीज भी लेकर के आऊँगा, और सीरीज नहीं तो एटलीस्ट एक जो है प्रोफेशन के ऊपर मेरे स्टूडेंट से बातचीत होने वाली है, जिसमें मैं डिटेल में बताऊंगा कि हर ग्रह सरकारी नौकरी देता है। हर ग्रह, नवों के नौ ग्रह केपेबल है सरकारी नौकरी के लिए। तो सिर्फ सन को देख करके आप सरकारी नौकरी में सोचिए। मैं बताऊंगा कि सैटर्न भी कैसे आपको अच्छी नौकरी दिलाते हैं। कर्म कारक है, तो डे टू डे कर्म, करियर इज वन थिंग, डे टू डे कर्म जो है वो शनिदेव के पास है। जो हम जॉब करते हैं जिस तरह का, वो शनिदेव के पास है। प्लस जो पैर का, जो आप देखोगे थाई से नीचे जैसे ही जाओगे, हाँ ऑब्वियसली एंकल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उसके नीचे की बात नहीं कर रहा हूँ, बट घुटने से लेकर के और एंकल तक का जो एरिया है वो शनिदेव के पास है। शनिदेव डाइजेस्टिव सिस्टम को भी एक हद तक कंट्रोल करते हैं, डाइजेस्टिव ब्लैडर वगैरह जो है। रीज़न उसका ये है, एयरी प्लैनेट है, और थोड़ा अगर गलत प्लेसमेंट हो गया तो आपको गैस्ट्रिक वगैरह के इश्यूज हो जाते हैं। उसके अलावा जितने भी विंडी डिजीज़ है उसमें अगर शनिदेव और उसके अलावा राहु देव अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसके होने के चांसेस जो आते हैं। ठंडे प्रदेश को दिखाता है, वुलन क्लॉथ्स को दिखाएंगे, मेटल में आयरन हो गया, और जो माइनिंग की फील्ड है वो भी आप शनिदेव से देखते हो। जब कंस्ट्रक्शन की बात आती है तो जो मजदूर वहाँ काम कर रहे होते हैं वो भी शनिदेव से रिलेटेड है। तो ये है शनिदेव। कमोवेश जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारे डे टू डे कर्मा को मॉनिटर कर रहे हैं।
और मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि रेट्रो होने का मतलब क्या है। पाइसिस साइन में ये होने जा रहा है। देखो, पाइसिस साइन काल पुरुष के 12th भाव में पड़ता है। दिस इज द फैंटास्टिक बिकॉज ये एग्जिट पॉइंट है, लास्ट राशि पड़ती है। एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है वो भी यहाँ से देखा जाता है, ऐसा नहीं कि यहाँ से, बिकॉज एजुकेशन की हैप्पीनेस वहाँ से देखी जाती है। रिलीजियस जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी देखे जाते हैं 4th फ्रॉम 9th। मेडिसिन से रिलेटेड है, और मेडिसिन इसलिए नहीं क्योंकि 6 जो है वो आयुर्वेदा है, क्योंकि हॉस्पिटल है तो वहाँ से मेडिसिन देखते हैं। और सैटर्न जो है आपको फार्मा की दुकान भी खुलवाते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जहाँ आप इन्वेस्टमेंट करते हो, जेल है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, विदेश लेकर के जाना है, नेवी, शिपिंग, ये सारी चीज़ें वहाँ से देखी जाती हैं। योगा टीचर है, फॉरेन लैंड है, चीज़ें जो हिडन है, आपके हिडन एनिमीज़ हैं, या बेड प्लेजर है, या जो आपके जो हिडन डिज़ायर्स भी हैं, चूँकि 8 के ट्राइन में पड़ता है। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, देयर आर 2 थिंग्स व्हिच आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वन इज़ 12th हाउस इज़ द लॉस ऑफ सेल्फ। सेल्फ का मतलब, लॉस ऑफ सेल्फ का मतलब होता है या तो आप अपना दिमाग मतलब आपका दिमाग के लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ, मेंटली जो है आप बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, और यू हैव फॉरगॉटन हु यू आर। एंड सेकंड इज वेयर यू लूज योर आइडेंटिटी। लूजिंग आइडेंटिटी का मतलब होता है कि आप विदेश चले गए, आप दूर देश चले गए, वहां आपका अपना कोई नहीं है। सो मेरे पिताजी एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं, जब पूरा संसार आपको छोड़ देगा तो आपका गांव आपको नहीं छोड़ता है। और ये ठीक है, ये आज के डेट में सही है गलत है मुझे नहीं मालूम है। बट जब आप फर्स्ट हाउस और 12th हाउस को देखते हो, तो फर्स्ट हाउस वो आपका गांव, वो परिवेश जहाँ पैदा हुए हो, जहाँ के लोग बाग आपके अपने हैं। और जब 12th जाते हो, पैसा तो आप कमा लेते हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो है आप अपनी आइडेंटिटी खो देते हो। ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कर्म कारक अगर उस राशि में गए हैं तो वैसी फीलिंग आपको आनी शुरू हो गई होगी। आपको लग रहा है व्हाट आई एम डूइंग, क्या कर रहे हैं, यहाँ क्यों पड़े हुए हैं, चलो चल अब घर चले वाली बात है। और ये मार्च के बाद से आप देखो, मोस्ट ऑफ द पीपल जिनके कॉम्बिनेशंस होंगे, उनके जहन में ये बात आ रही होगी। और 12th हाउस इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि शनिदेव एक सर्कल कंप्लीट कर रहे हैं। जब भी शनिदेव पाइसिस में जाएंगे, एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जब शुरुआत करते हैं तो वो नीचता से शुरुआत करते हैं। नीचता का मतलब ये नहीं होता है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, जी नहीं, नीच का भंग वगैरह होते रहता है गोचर में भी। जब शनिदेव का जब गोचर होगा तो उस समय मैं डिटेल में बताऊंगा कौन कौन से पीरियड में भंग हो रहा है एंड ऑल दैट। बट नीचता का मतलब है आपके ईगो को तोड़ना। इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट वर्ल्ड अदर देन यू। दैट्स व्हाट शनिदेव जो हमें सिखाते हैं। सो जो 12 ईयर का साइकिल जो कंप्लीट हो रहा है, शनिदेव हमसे चाहते हैं कि हम जरा मुड़ के देखें कि हमने क्या किया है इस 30 सालों में, 27, 28, 29 सालों में क्या किया है। और आगे की जर्नी के लिए आप एक पूरा प्लान बनाते हो। बहुत से लोग, आप ऑल ऑफ अ सडन आपको खालीपन महसूस होगा। आपको लगेगा कि मैं ज़्यादा रिलीजियस होते जा रहा हूँ, या स्पिरिचुअल होते, नॉट रिलीजियस, स्पिरिचुअल होते जा रहा हूँ। आपको मन करेगा थोड़ा मंदिर दर्शन कर लेते हैं, थोड़ा भजन प्रवचन सुन लेते हैं। ये भाव आ इसलिए रहा है क्योंकि आप सर्कल के एंड पे हैं। वो सर्कल कंप्लीट हो रहा है, और जो कर्म कारक है वो बोल रहे हैं कि सोचो तो सही तुमने क्या सही क्या गलत किया। क्योंकि शनिदेव बख्शते तो नहीं है किसी को नहीं, चाहे वो देव हो, दानव हो, मनुष्य हो, किसी को नहीं। भाई उनको कर्म का मॉनिटर करने की जिम्मेदारी मिली है, मॉनिटर करेंगे, पनिश करेंगे। इसीलिए शनिदेव, अभी आप देखोगे मार्च के बाद से ऐसी ऐसी घटनाएं होंगी जिसमें ऑल ऑफ अ सडन अकाल मृत्यु आपको बहुत दिखेगा। अकाल मृत्यु, अपम मृत्यु जिसको बोलते हैं, चाहे सुसाइड हो, एक्सीडेंट हो, आप बहुत सारी खबरें सुनोगे। सोचना क्यों? क्योंकि कर्म कारक के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो योग दशा सबको ओवर रूल कर जाए, अगर इस जीवन में आपके कर्म अच्छे नहीं रहे हैं तो। अकाल मृत्यु, अपम मृत्यु, यही ऐसे ही देखा जाता है कि भाई आपने प्रश्न बनाया और देखा कि इस लाइफ में क्या हो, इस लाइफ का काम बहुत गंदा है इस व्यक्ति का, तो इसका मतलब है कि शनि देव जो है वो अपने गोचर में पनिश कर सकते हैं। और अकाल मृत्यु के लिए शनिदेव जाने जाते हैं, उनका काम है पनिश करना। ठीक है, वो किससे हेल्प लेंगे? राहु से लेंगे, केतु से लेंगे, मार्स से लेंगे जिसके उच्चनाथ है, ऑल दैट इज देयर। बट ही इज रियली हार्श व्हेन इट कम्स टू गिविंग पनिशमेंट। इंटरेस्टिंग, अभी के समय में आप अगर गोचर को मॉनिटर करोगे तो कुछ दिन के लिए
शनिदेव और गुरुदेव दोनों एक दूसरे के ट्राइन में है, तो एक काइंड ऑफ बैलेंसिंग हो रहा है, बट ये कितने 5-7 दिन के लिए डायरेक्ट होने के बाद। और डायरेक्ट होंगे पाइसिस में, इनकी 3 दृष्टियां होंगी। टॉरस साइन पे दृष्टि होगी, वर्गो पे होगी, एंड देन सैजिटेरियस। तो इनकी दृष्टियां बहुत मायने रखती हैं। फिर मई के बाद देखोगे फिर ये ट्राइन में आ जाएंगे जुपिटर के, तो जो इनका एक नेगेटिव इम्पैक्ट है वो फिर नलीफाई होगा। लेकिन दिसंबर 5-6 तारीख से लेके मई एंड तक शनिदेव फ्री फ्लोइंग काम कर रहे होंगे, और जो पाइसिस का रिजल्ट उनको देना है उसको जबरदस्त तरीके से दे रहे होंगे। पाइसिस में जब शनिदेव हो जाए कर्म कारक है, तो ट्रेड से रिलेटेड आपको बहुत सारी खबर सुनने को मिलेगी। बहुत से लोग ट्रेड शुरू करेंगे, और बहुत से लोग अभी ट्रेड से रिलेटेड आपको नियम कानून भी बनते हुए दिखेगा। और खास करके 12th हाउस है, तो इंटरनेशनल ट्रेड को लेकर के, ट्रीटीज को लेकर के बहुत सारे नए नियम कानून आपको दिख जाएंगे बनते हुए अभी। उसके अलावा ट्रैवल, 12th हाउस है, ट्रैवल इंडस्ट्री में एक मेजर शिफ्ट आने वाला है। 2026 जो है वो ट्रैवल इंडस्ट्री में एक मेजर शिफ्ट लेकर के आएगा, और पॉजिटिव लेकर के आएगा, नेगेटिव नहीं लेकर के आएगा। प्लस हॉस्पिटल इंडस्ट्री में एक मेजर शिफ्ट आने वाला है। आपने अगर राहु देव का जो सतविशा नक्षत्र का वीडियो है वो अगर आपने देखा होगा, तो मैंने उसमें कहा है कि बहुत सारे जो अनक्यूरेबल डिजीज है उसकी दवाएं आएंगी। तो हॉस्पिटल सेक्टर, जो मेडिसिन से रिलेटेड जो सेक्टर है, वो बहुत अच्छा करने वाला है। ऑल ऑफ अ सडन एक्सपेंसेस, मोस्ट ऑफ द पीपल जिनके ट्राइन में अगर पढ़ रहे होंगे, या 12th लॉर्ड, या तो 4-8-12 के ट्राइन में हो, या 12th लॉर्ड के साथ कनेक्शन नेटल में बन रहा होगा, या इवन गोचर में भी उसके साथ संबंध बना रहे होंगे, तो अगर दशा अंतरदशा है तो एक्सपेंसेस बहुत आपके हाई होंगे। सो यू हैव टू इंश्योर कि आप अपने एक्सपेंसेस पे कंट्रोल करें। शनिदेव जब नीच के लिए तैयारी कर रहे हैं अपने आप को, तो इसका मतलब है कि वो आपका ईगो ब्रेक करने वाले हैं। तो भाई ईगो तो उसका ब्रेक होगा ना जिसका ईगो होगा। ईगो रखने की जरूरत ही क्या है, बेटर बी ग्राउंडेड, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है। सो वो एक भजन, पता नहीं जो प्रवचन करते हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, उन्होंने एक जगह कहा था कि भैया जो है सो आप ही करते हो, सब उन्हीं को समर्पित कर दो, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू एंड दिस इज द रियलिटी। सो ये ध्यान में आप रखेंगे, पुरानी चीजें जो 30 साल से चली आ रही थी वो ब्रेक होंगी, नो डाउट अबाउट इट। और मैं इसलिए अभी बहुत इंपॉर्टेंस दे रहा हूं, क्योंकि फ्री फ्लोइंग होके 5-6 महीने काम करेंगे, तो अभी टाइम है उनके पास इन सब चीजों को एग्जीक्यूट करने का डायरेक्ट मोशन में। 10th हाउस और 11th हाउस के मालिक होने के नाते उनकी जिम्मेदारी आपसे कर्म कराना और कर्म के हिसाब से फल देना। तो आपके 30 साल के कर्म का फल भी अभी बहुत मिलने वाला है। रेट्रो एक पीरियड ऐसा होता है जो बहुत चैलेंजिंग होता है। देखो रेट्रो में ग्रह अपोजिट हाउस, जो मैंने बताया था कि अपोजिट हाउस देखो, नेटल में हम लोग देखते हैं और गोचर में देखते हैं कि नवामशा साइन क्या पकड़ा है। काफी कंफ्यूजन होता है ग्रहों को, क्योंकि रेट्रो का मतलब होता है सन से दूर होना। रेट्रो का मतलब होता है प्रकाश को छोड़ के अंधकार की तरफ जाना। दैट इज वन मीनिंग ऑफ रेट्रो दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। प्लस रेट्रो में क्या होता है कि कोई ग्रह जब रेट्रो शुरू होता है, सूर्य के बाद से जब रेट्रो शुरू होता है, तो स्लोली वो एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचते हैं जब वो एकदम से राहु के करीब हो जाते हैं, जो जिसको मैक्सिमम आप कह सकते हो डार्कनेस। और वहां से जब वापस वो डायरेक्ट होने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है, गति के हिसाब से जब वो आगे बढ़ रहे होते हैं, उसके बाद उनकी पिटाई शुरू हो जाती है, क्योंकि वो अस्तंगता मोशन में आ जाते हैं। और वहां से फिर वो तेजी से भागते हैं कि यार अस्तंगता खत्म करो और आगे बढ़ना है। इस पूरे चक्र में आप देखोगे तो अभी जो एंड ऑफ दिस रेट्रो है ना, अभी आपको कुछ दिनों तक या 1-2 वीक तक बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं दिखाई देगा। ही इज डन, थके हुए हैं वो राहु के साथ, उसका रिजल्ट देके, नेगेटिव रिजल्ट, इवैल्यूएटेड पास्ट लाइफ, गिवन एवरीथिंग। बट स्लोली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, 2 to 3 weeks लेटर, यू विल सी अ मेजर मेजर रिजल्ट ऑफ दिस व्हाट वी आर टॉकिंग टुडे। तो इस चीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ध्यान दें कि क्या 2-3 सप्ताह बाद क्या क्या होने वाला है आपकी राशि के हिसाब से। स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए दिस इज फैंटास्टिक टाइम। अभी जो आपके अंदर आप देखो तो ऊपर से पूरा उथल पुथल समंदर में आप लहरें देखते रहते हो, बट जैसे जैसे अंदर जाओगे एक गहराई होती है। उसी गहराई की बात शनिदेव कर रहे हैं, दैट यू हैव टू लुक इनसाइड एंड सी व्हाट इट इज दैट इज विद इन यू। सो ध्यान दें कि आपने क्या किया और क्या आपको करने की जरूरत है। पाइसिस साइन जहां से उनका गोचर है, और गोचर का पहले ही वीडियो बना था, बट मैं थोड़ा भी डिटेल में और बता रहा हूं। पहले आप ये देखो आपके चार्ट में
पाइसिस साइन को ओन कौन कर रहा है? बोलेंगे यार, सब बोलेंगे जुपिटर ओन करते हैं। नहीं नहीं, देयर आर मल्टीपल ओनर्स। स्पेशली पाइसिस के केस में 3 ओनर है। जुपिटर है, केतु को लॉर्ड है, और एक्सॉल्ट वहां पे वीनस होते हैं। तो जो आपको आपके चार्ट के जो रूलर होंगे वो बहुत कुछ दिखाएंगे। जैसे अगर आपके पाइसिस के रूलर जुपिटर है, अब इसको कैसे देखते हैं? पहले लेवल पे देखो कि जुपिटर, केतु और वीनस में से मैक्सिमम ग्रहों के साथ कौन है। मान लो जुपिटर 2 ग्रहों के साथ, वीनस अकेले, केतु अकेले, जुपिटर जीत गया। मान लीजिए सब बराबर है, तो देखिए कि पाइसिस साइन कौन रिजल्ट इजीली ले जा पाता है। जो ज्योतिषसूत्रा में मैनिफेस्टेशन ऑफ द रिजल्ट एक चैप्टर है पूरा, हाउ टू टेक द रिजल्ट बैक। नहीं पढ़ा है तो पढ़िए, पढ़ना चाहिए। तो जब आप ये निकाल पाएंगे कि हु इज ओनिंग दैट हाउस, तो उससे क्या होगा? इफ जुपिटर, इट्स ऑल अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मान के चलो अगले 1-1.5 साल में आपके ऊपर तरह तरह की, जहां उनकी दृष्टियां पड़ रही हैं, जहां वो बैठे हैं, आपके जिस भाव में बैठे हैं आपके चार्ट में, वहां आप देखोगे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल ऑफ अ सडन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अगर वीनस उस घर को ओन कर रहे हैं, मान लीजिए उस राशि को ओन कर रहे हैं आपके चार्ट में, दिस इज द टाइम टू क्रिएट वेल्थ। आपके किए हुए पुण्य की वजह से ये अपॉर्चुनिटी शनिदेव आपको दे रहे हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा पैसा आप बना पाओगे, वेल्थ। बिकॉज 11th और 2nd के मालिक है, 2nd के मालिक मतलब टॉरस के, जहां एग्जॉल्ट होते हैं पाइसिस, उस राशि में बैठे हैं। और आपके चार्ट में वीनस पाइसिस को ओन कर रहे हैं बिकॉज उनका डायरेक्ट कनेक्शन है या मल्टीपल ग्रहास के साथ है एंड ऑल दैट। दिस इज द टाइम दैट यू विल क्रिएट वेल्थ। द लास्ट इज केतु। अगर केतु आपके चार्ट में पाइसिस साइन को ओन कर रहे हैं, देन इट इज फॉर्मिंग श्राद्ध योगा। पीड़ा होगी पिछले 5-6 महीने से, जो आपने दुख दर्द देखा होगा, अभी 1-1.5 साल और चलेगा। यू नीड टू डू मंत्रा चैंटिंग टू गेट ओवर इट। साधना करनी होगी आपको। 12th हाउस है, स्पिरिचुअलिटी, साधना, मंत्रा चैंटिंग। यू नीड टू डू इट टू गेट ओवर इट, अदरवाइज अगला 1-1.5 साल काटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो लोग स्पिरिचुअल है, जो हीलिंग में है, जो अकल्ट में है, जो एस्ट्रोलॉजी में है, वो इस एनर्जी को तो फिर भी कंज्यूम कर रहे हैं। अगर नहीं तो 2 चीजें बहुत प्रोमिनेंट है। एक तो घटनाएं ऐसी होंगी जो दुख बहुत देंगी, और दूसरा कि आप अगर बहुत ज्यादा पीड़ित हैं, केतु अगर ओनर है उसके, तो चेक करो कि घर में किसी का ऐसा तो नहीं है कि प्रॉपरली श्राद्ध क्रम नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो मैं चाहूंगा कि आप घर वालों से बात करें और प्रॉपरली श्राद्ध क्रम करें। श्राद्ध कर्म करें, क्रम नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और यहाँ से राशियों के बारे में हम लोग जानेंगे कैसे देखना है। बार बार मैं हर वीडियो में, गोचर के वीडियो में बताता हूँ, और मैं भी मतलब लगा रहता हूँ कि आप सीख जाओ। अगर मैं बोलता हूँ कि शनिदेव के इस गोचर में आपके लेट सपोज पेट का प्रॉब्लम होगा, मेक श्योर यू आर लुकिंग इट फ्रॉम लग्ना। ठीक है, मैंने कहा कि शनिदेव के इस गोचर में आपका जॉब चेंज है, लुक एट फ्रॉम अरुदा लग्ना। उसके बाद मून से चेक करो। ये दोनों आपने चेक कर लिया, अलग अलग चीजें। फिर मून से चेक करो। मून से जब चेक करोगे और मून से अगर इनका प्लेसमेंट अच्छा है, बढ़िया भाव में है, तो आप कहोगे ओ, इसका मतलब है तबीयत तो खराब हो रही है बट रिकवरी भी हो रही है, और जो जॉब चेंज है वो बढ़िया जॉब चेंज है, उसमें ज्यादा बेहतर पैसा और ज्यादा नाम वगैरह मिलेगा। तो इस तरीके से आपको देखना है कि आप तीनों रेफरेंस पॉइंट से देखेंगे। देखने के लिए बहुत है, और जगह से भी है। आप होरा लग्ना से देख सकते हो, घटिका लग्ना से देख सकते हो, हिंदू लग्ना से देख सकते हो, श्री लग्ना से देख सकते हो, कर्मा लग्ना से देख सकते हो, आप जुपिटर से देख सकते हो, नेटल सैटर्न से देख सकते हो, दशा लग्ना से देख सकते हो, अंतरदशा लग्ना से देख सकते हो। क्वेश्चन कहेगा यार ये पराशरी सिस्टम जो है ना, बहुत लोग कंप्लेन करते हैं, ये इतना कुछ बोलते हैं, ये भी ये भी ये भी नहीं। नहीं, ये भी नहीं है। किस चीज के लिए देख रहे हो वो रेफरेंस पॉइंट पकड़ो। अगर ये नहीं आता है तो फिर आप वो करते रहोगे, अरे वीनस मार्स आएगा ना तो आपकी प्रेमिका आ जाएगी या प्रेमी आ जाएगा। दिस इज कंप्लीट नॉनसेंस। इस वाले एस्ट्रोलॉजी का करोगे क्या? अचार डालोगे? नहीं हो पाएगा। और मैं ऐसे ही गांव वाली भाषा में बोलता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे व्यूअर्स जो रियलिटी है, जो महर्षि पराशर बोल के गए, जिसके बाद सारी विधाएं उससे निकली, इवन जैमिनी पार्ट ऑफ पराशरी। फॉरगेट अबाउट नाड़ी, बिकॉज नाड़ी इज पार्ट ऑफ, देयर इज नो अदर सोर्स जहां से ऋषियों ने निकाला हो। और मैं खुद नाड़ी पढ़ाता हूँ। भृगुनंदी नाड़ी कंजंक्शन, जिस तरीके से आप जाओ जुपिटर और सन का कंजंक्शन देखो, वो वीडियो देखो, आपको समझ में आएगा कि बीएनएन को किस लेवल पे पढ़ाया जाता है और कैसे पढ़ाना चाहिए। सिर्फ ऊपर ऊपर 2 ग्रहों का कंजंक्शन बता करके नहीं होगा। और मैं नहीं कहता हूं आई एम द बेस्ट, देयर आर पीपल, बहुत अच्छे लोग हैं, बट वो एक पार्ट है पराशरी का।
जब तक बाकी नहीं पढ़ोगे वो पार्ट का फिर कोई बहुत मतलब नहीं रह जाता है। फिर तो दैट्स अ मनी मेकिंग बिजनेस हो जाता है, और बिजनेस नहीं करना चाहिए ज्योतिष में, वो बाई प्रोडक्ट है। एरीज वालों के लिए 12th हाउस का गोचर है। मल्टीपल विजिट्स जो है आपके हॉस्पिटल में हो सकते हैं। पिताजी के हार्ट का जो है वो थोड़ा आप ध्यान रखें, वो एक कारण बन सकता है। पिताजी की हेल्थ जो है वो कारण बन सकती है। आपकी खुद की हेल्थ जो है ये कारण हो सकती है आपके विजिट की। तो जो विदेश में हैं, जो विदेश जाना चाहते हैं, एक अपॉर्चुनिटी उनके पास वहां मिलेगी, नो डाउट। साथ में आपको अपने माँ बाप के और अपने खुद के हेल्थ पे ध्यान देना है, क्योंकि वो मल्टीपल विजिट जो है वो दिखाई दे रहा है। प्लस अगर आपकी दादी या नाना, उनकी अगर तबीयत खराब है, तो ईश्वर का आशीर्वाद उनको मिल सकता है इस टाइम पीरियड में, तो यू नीड टू बी केयरफुल। प्लस जो आपकी अपनी फैमिली है वहाँ पे आप थोड़े डरे हुए रहेंगे, आपको पता नहीं चलेगा, मतलब एक कॉम्प्लेक्स आपके अंदर, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहेगा अपनी फैमिली को लेकर के, अपने वेल्थ को लेकर के। डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वेल्थ आपका फ्लो तो हो रहा है, बाहर से हो रहा है, और एक्सपेंसेस भी साथ में हो रहे हैं, तो मतलब बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन नहीं हो पाएगा अभी। बट आई वुड नॉट से दैट इट्स गोइंग टू डैमेज यू, बहुत बहुत ज़्यादा डैमेज कर पाएगा। मुश्किल क्या है कि अभी आपके लोन लेने का टाइम है, और मैं सलाह ये दूंगा कि लोन लेकर के प्रॉपर्टी ना खरीदें। अगर आप एरीज वाले हैं और सोच रहे हैं प्रॉपर्टी, और लोन ले एक लिमिट में, लेकिन बहुत लोग क्या होता है, और ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है, इसलिए जानना जरूरी है कि आप घर देने 2 BHK जाते हो, 2.5 या 3 पसंद आता है, 1000 स्क्वायर फीट का, आपका बजट 50 लाख का, 65 लाख का पसंद करके आते हो, तो थोड़ा उस पर केयरफुल रहने की जरूरत है। आपके बच्चों के लिए शनिदेव का जो ये गोचर है, बच्चों के लिए अच्छा है। वो अभी जो स्पेशली फर्स्ट चाइल्ड जो है वो रिसर्च वगैरह में बहुत ज़्यादा टाइम लगाएगा या लगाएगी, जो भी है, लड़का या लड़की, टाइम उनका बहुत स्पेंड होगा रिसर्च में। प्लस ये भी है कि फर्स्ट चाइल्ड अगर आप बड़े हैं और बच्चे अगर बड़े हो गए हैं, आपका एज हो रहा है, तो उनके अफेयर टूटने के भी चांसेस हैं, इवन आपके भी अफेयर टूटने के चांसेस हैं। सोशल सर्कल में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे आपके लिए बढ़िया है, आपका नाम होगा, लोग आपको रिकॉग्नाइज करेंगे। गाड़ी घर थोड़ा संभल के चलाएं, घर खरीदते समय लोन बड़ा न लें। स्पाउस के साथ संबंध में थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि अभी आपका वहाँ पे कलेश दिख रहा है, आप कलह हो सकता है। वर्क प्लेस पे इन्वायरमेंट जो है वो बिगड़ेगा, जिसकी वजह से आप नौकरी चेंज करने का सोच रहे होंगे। अगला जो ये जो टाइम पीरियड है, जो राहु देव का सतभिषा में और उसके बाद शनि देव का डायरेक्ट होना, इंडिकेट करता है कि आपको नौकरी अभी मिल जाएगी। मोबाइल से थोड़ा दूर रहें, क्योंकि ये दिख रहा है कि आप मोबाइल पे अनायास जो है वो समय बर्बाद कर रहे हैं। अदरवाइज ओवरऑल इट्स नॉट द बेस्ट, नॉट द वर्स्ट, एवरेज पीरियड में बोलूंगा। और नौकरी के लिए बढ़िया है कि नौकरी आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टॉरस। टॉरस के लिए 11th हाउस, 11th हाउस उपचय भाव में सैटर्न बहुत अच्छा, और इवन 8th में रिजल्ट बहुत अच्छा देते हैं। उपचय भाव में है, स्लो ग्रोथ, बट फॉर श्योर ग्रोथ तो रहेगा। सोशल सर्कल में बड़े भाई बहन से आपको सपोर्ट बहुत ज्यादा मिलने वाला है। जब भी 11th हाउस के गोचर को मैं देखता हूं, तो हर वीडियो में ये आगाह करता हूं कि जिसके भी 11th हाउस में शनिदेव जा रहे हैं, मान लीजिए आप शादीशुदा नहीं है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर गेटिंग फिजिकल विद समवन, क्योंकि अनवांटेड जो आपकी विलिंगनेस के अगेंस्ट जाकर के एक प्रोजनी की संभावना, जो गर्भ की संभावना बनती है, तो उससे थोड़ा बचें, क्योंकि 11th हाउस में बैठे हुए सैटर्न 5 और 8 को वहां से कनेक्ट करते हैं, थर्ड के ट्राइन में होते हैं, 12th से 12th में, तो बेड प्लेजर, मेटिंग, फिफ्थ प्रोजनी, एट्थ समथिंग हिडन, और ये काफी दुखदाई हो सकता है। अब बहुत सारे लोग रिलेशनशिप में, जो प्री मैरिज जिसको मैं बोलता हूँ, जो रिलेशनशिप में है, उनके लिए भी है कि अभी आपको पीड़ा होगी और बहुत सारी चीजें आपको पता चलेगी अपने पार्टनर के बारे में। तो दोनों ही एंड पे आपको संभलने की जरूरत है। शेयर मार्केट के लिए अच्छा टाइम है, क्योंकि अगेन यहाँ से 5, 8 और 11 कनेक्ट कर देते हैं शनिदेव, तो शेयर मार्केट में आप पैसा लगा सकते हैं। रिसर्च करके लगे, शनिदेव है, लॉन्ग टर्म के लिए लगाइएगा। 8वें घर पे 10वीं दृष्टि है, जहां 10वीं दृष्टि पड़ रही है वहां से आपका कर्म खत्म होने वाला है। अब इसके बहुत मतलब है टॉरस वालों का। 8वें घर से कर्म खत्म होने का मतलब है कि बहुत सारे लोग जो डिवोर्स में भी चल रहे होंगे, जिनका कि प्रोसेस स्टार्ट हुआ होगा, इनिशिएट होने वाला होगा, आप देखोगे कि उनका डिवोर्स हो जाएगा, और शनिदेव के इस गोचर में दे आर अवे फ्रॉम इन लॉस, क्योंकि वहां से उनका पेंडिंग कर्मा खत्म हो गया है। उसके बाद जो लोग रिसर्च में हैं, जो लोग अदर्स मनी को डील कर रहे हैं, जो लोग बैंकिंग में है, फाइनेंस में है, माइनिंग में काम करते हैं, उनके लिए है कि रिसर्च बेस्ड होकर के काम करें। दिस इज गोइंग टू गिव फैंटास्टिक रिजल्ट। अपने प्रेजेंटेशन को लेके, अपने स्किल्स को लेकर के, अपने आप को लेकर के आप थोड़ा अभी सहमे हुए रहेंगे कि
क्या मैं भीड़ में जाऊं, क्या मैं बोलूं, क्या मैं ठीक लग रहा हूं, मैं ठीक दिख रहा हूं। और अभी आपका बहुत पैसा जो है वो पेंट पोचाड़ा पे जाएगा, जो आप अपने ऊपर लगाते हैं वो जाएगा, क्योंकि आप डरे हुए हैं। दिस इज द टाइम टू इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी। आप प्रॉपर्टी में पैसा अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। दिस इज द टाइम टू इंप्रूव योर रिलेशनशिप, और ये इंप्रूव करेगा विद योर स्पाउस। ये इंप्रूव करने वाला है। वर्क प्लेस पे अच्छा नाम होगा, वहां भी इंप्रूवमेंट आएगी। आपको ट्रैवल के समय सतर्क रहना है। पिताजी और माताजी के हेल्थ को लेकर के कॉन्शियस रहना है। इवन खुद के हेल्थ को लेकर के कॉन्शियस रहना है। जो आपका एक्यूमुलेटेड वेल्थ है वो खर्च होता हुआ दिख रहा है, इसलिए बोल रहा हूं कि प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट आपके लिए अच्छा है। पैसा आएगा, आप प्रॉपर्टी में उसको लगा दें, और लॉन्ग टर्म के लिए जब आप लगाएंगे, क्योंकि शनिदेव जब भी प्रॉपर्टी या किसी चीज में पैसा लगाते हैं, इवन शेयर मार्केट में, इफ यू गो फॉर 5-10 years, दिस इज फैंटास्टिक। ही लव्स दैट, ही सेज कि छोड़ दो, वो तो बढ़ते रहेगा धीरे धीरे, पूरी मेरी दशा निकलने दो, पूरा टेन्योर की मैं बात कर रहा हूं। ओवरऑल शनिदेव का ये गोचर बहुत अच्छा है टॉरस वालों के लिए। अब बहुत से टॉरस वाले बोलते सर आपने बोला था हुआ नहीं, प्लीज अपने योग और दशा जरूर देख ले। दशा अगर शनिदेव की चल रही है, या शनिदेव जिस नक्षत्र में, जिस पदा में है, आप देखो कि उसमें कौन से उसके लॉर्ड है, उस नक्षत्र के लॉर्ड कौन है, D9 में वो पदा कहाँ फॉल कर रहा है, उस राशि के लॉर्ड कौन है। अगर दशा चल रही है तो यू विल गेट द पॉजिटिव रिजल्ट। D9 में गलत प्लेसमेंट नहीं होना चाहिए। नवांशा साइन जो है वो 6, 8, 12 में ना पड़े, खर भावा में मैलेफिक इन्फ्लुएंस में ना हो, तो बढ़िया रिजल्ट आएगा। ऑल्सो दिस इज द टाइम जब टॉरस वाले बिजनेस करेंगे। They are going to start new business. They are going to start something new which is related with foreign. They will start something which is related to Ayurveda, something related to feminine thing. ये टॉरस वालों के लिए है, बहुत अच्छा टाइम है। अभी के समय में अगर आप नहीं करोगे और ये गोचर निकल जाएगा तो आपको बहुत अफसोस होगा, और स्पेशली फॉर नेक्स्ट 5-7 मंथ्स, क्योंकि फिर जुपिटर जो है आपके मरण कारक स्थान में, एक्सॉल्टेड मरण कारक, एक्सॉल्टेड मरण कारक, कीप ऑन थिंकिंग अबाउट कि क्या रिजल्ट आएगा। सो जुपिटर भी मूव कर जाएंगे 3-4 महीने बाद, वो भी डायरेक्ट हो जाएंगे। सो चीज़ें आपके लिए फेवरेबल होंगी। और राहु देव का सतभिषा में होना आपके लिए ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फेवरेबल है। सो दिस इज फैंटास्टिक फॉर टॉरस। लेट्स मूव टू जेमिनाई। जेमिनाई वालों के लिए 10th हाउस का है। 10th हाउस कंटक शनि बोलते हैं जब भी 10 से संबंध बनाते हैं, बट लेकिन वो उपचया का भी पार्ट है। कंटक शनि का मतलब है ओम नमो रुद्राय का जाप करते रहिए, कुछ नहीं होने वाला है। ट्रस्ट मी, जिनका भी कंटक शनि, जो ये वीडियो देखते हैं आप यूट्यूब पे, कंटक शनि आ रहा है, ये बदल जाएगा, वो पीड़ा होगी, आप सिर्फ शनिवार से स्टार्ट करके, और हर दिन 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट ओम नमो रुद्राय का जाप करें, और फिर भी आपको नेगेटिव रिजल्ट आता है, आप यूट्यूब पे आके कमेंट कर सकते हैं। आई कैन नॉट बिलीव कि ये करने के बाद ऐसा होगा, आपको प्रॉब्लम आने वाली है। कर्म पे ध्यान रखें, बिकॉज 10th हाउस इज नॉट अबाउट योर जॉब। 10th हाउस इज मिनट टू मिनट, माइक्रो सेकेंड तक की जो है ना मॉनिटरिंग चल रही है। विदेश जाने को जो आप ललायित है, या बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन आपका फंसा हुआ है, बहुत ज़्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। अगर आप ट्रैवल सोच रहे हो और डॉक्यूमेंटेशन में इश्यूज हो रहे थे रेट्रो के समय, अब वो चीज़ नहीं होगी, आपके लिए बेहतर समय है। घर खरीदने में दिक्कत आएगी, माता जी के साथ संबंध में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, घर से आपको दूर जाने का अवसर भी मिलेगा, और रिलेशनशिप में थोड़े चैलेंजेस आ सकते हैं। बहुत सारे लोग जो जेमिनाई वाले हैं, जिनका की रिलेशनशिप का चैलेंज चल रहा है, आप देखो अगले कुछ महीनों में उनका अगर डिवोर्स दे हैव ऑलरेडी फाइल्ड, उनका डिवोर्स हो जाएगा। ये ट्रैवल पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज फैंटास्टिक, ट्रैवल के लिए बहुत अच्छा है। देन अगर ये अच्छा नहीं है तो आपकी फैमिली के लिए, प्रेम प्रलाप के लिए, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए दिस इज नॉट गुड। सोशल सर्कल में दोस्तों से थोड़ा बच के रहें, यहाँ पे आपको कष्ट हो सकता है। एक ये भी इंडिकेशन मिल रहा है कि फोर्सफुली आपकी जॉब जा सकती है। सो जेमिनाई वाले बी केयरफुल, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी जॉब जो है वो फोर्सफुली चली जाए। सो यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल। अपने हेल्थ का ध्यान रखें, अपने ऊपर काम करें। सो दिस इज फॉर जेमिनाई। लेट्स मूव टू कैंसर। कैंसर वालों के 9th हाउस का गोचर देखो। 9th हाउस, 5th हाउस का गोचर हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अरुदा लगना से हो रहा है, दिस इज नॉट द बेस्ट वन। लेकिन धर्म और कर्म ये दोनों जो है वो एक साथ, अ, धर्म के घर में कर्म के मालिक गए हुए, मतलब लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स योर फादर, टुवर्ड्स योर गुरु, टुवर्ड्स योर योर बॉस। जो भी 9th हाउस से देखते हैं, वहां से आपका कर्म बहुत ज्यादा हेवी हो गया है, एंड you will be spending lot of time to manage that particular house and relate human being related to that house. इनकम के लिए बहुत अच्छा है, नए सोर्स ऑफ इनकम बनेंगे, और आपका प्रमोशन भी दिख रहा है, नई नौकरी दिख रही है। द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि आपके मामा घर से आपको नेगेटिव कुछ न्यूज में कहूंगा कि आपको नेगेटिव न्यूज मिल सकता है। डोंट गेट इनटू टू मच लोन। प्रॉपर्टी अगर सेल करना चाहते हैं, सो दिस इज द टाइम व्हेन यू कैन सेल द प्रॉपर्टी एंड मेक प्रॉफिट आउट ऑफ इट।
प्रॉफिट के लिए अच्छा है, धन संचय के लिए अच्छा है, पहले बच्चे के लिए बहुत ही बढ़िया है, प्रेम प्रलाप के लिए अच्छा है, रिसर्च के लिए फैंटास्टिक। दोज हु आर इन एस्ट्रोलॉजी, अगर आप कैंसर है, अगर रिसर्च करना चाहते हैं, या मान लीजिए जो लोग ऑलरेडी रिसर्च में है, मान लीजिए आप आईटी में है, रिसर्च कर रहे हैं, दिस इज द टाइम दैट यू शुड डू द रिसर्च। अपने हेल्थ का ध्यान रखें, अपनी माता जी का हेल्थ का ध्यान रखें, और अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके रिलेशनशिप में चैलेंजेस आएंगे। वर्क प्लेस पे जॉब चेंज दिख रहा है, वर्क प्लेस पे कुछ चैलेंजेस आपको आ सकते हैं। अगर आप ट्रैवल करने जा रहे हैं तो आपको दिक्कत होगी। हॉस्पिटल विजिट आपका दिखता है कि हॉस्पिटल विजिट होगा। सो यू हैव टू बी लिटिल मोर केयरफुल विद रिस्पेक्ट टू योर हेल्थ, मामा जी के यहाँ से किसी का, और हॉस्पिटल विजिट उसी से रिलेटेड होगी। नेक्स्ट इज लियो। लियो के लिए 8th हाउस का, और लोग बोलते हैं 8th हाउस शनिदेव का गोचर, दिस इज फैंटास्टिक। 8th हाउस शनिदेव मरने तो देते नहीं है। वो एक डायलॉग है, 8th हाउस शनिदेव अगर है तो मैं हमेशा कहता हूँ कि अजीत एक विलन थे, वो कहते थे इसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की टंकी में डाल दो, ऑक्सीजन मरने नहीं देगा, नाइट्रोजन जीने नहीं देगा। शनिदेव अगर 8वें भाव में चले गए तो व्यक्ति जो है, अगर आपके नेटल में है, तो आपके बच्चे जो है श्रवण कुमार हो जाएंगे, मतलब बुढ़ापा में आप सेवा लेंगे। तो 8वें घर का मतलब होता है कि जो भी कर्म करे, डीप रिसर्च करें, और आप बहुत ज्यादा रिसर्च करने वाले हैं। आपका इन लॉज से बहुत ज्यादा अभी विजिट बढ़ने वाला है। कर्म के स्थान पे आपका जो है नेम फेम बढ़ेगा। वेल्थ आप एक्यूमुलेट करने वाले हैं। नई नौकरी की संभावना है। अगर आप नौकरी चेंज करना चाहते हैं, दिस इज फैंटास्टिक टाइम। ट्रस्ट मी, लियो वाले जो परेशान थे, नौकरी नहीं मिल रही थी, दिस इज द टाइम। इफ यू वांट टू स्टार्ट द बिजनेस, दिस इज द टाइम टू स्टार्ट द बिजनेस। यू विल गेट मैरिड, शनिदेव आपकी शादी में भी मदद करेंगे। प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है ट्रैवल में। ट्रैवल सोच समझ के करें, ट्रैवल करते समय डॉक्यूमेंटेशन, गाड़ी वगैरह का ध्यान रहे, और सोशल सर्कल में बहुत ज्यादा आप अपने दोस्तों पर रिलाई ना करें। रादर आई वुड एनकरेज कि आप अपने इंट्यूशन, अपने ऊपर ज्यादा भरोसा रखें। अगर आप ऐसा करते हैं तो जो नेगेटिव चीजें मैं बोल रहा हूँ, चाहे वो ट्रैवल के समय हो, या हॉस्पिटल विजिट बिकॉज ऑफ द रिलेटिव्स एंड ऑल दैट, वो सारी चीज़ें जो है वो नहीं होंगी। थोड़ा हेल्थ पे ध्यान दीजिएगा। ट्राइन में रहते हैं तो हेल्थ को, सॉरी 8th हाउस में रहते हैं तो माय बैड, नो दिस इज नॉट फॉर लियो, दिस इज फॉर कैंसर। लियो के लिए हेल्थ का वैसा कुछ नहीं है। 8th हाउस है तो सिर्फ आपको पाइल्स वगैरह का अगर प्रॉब्लम है तो वहां आपको तकलीफ बढ़ जाएगी, क्योंकि शनिदेव छोटी बीमारी तो देते नहीं है, देते भी हैं तो धीरे 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 प्रॉब्लम में आने वाली बीमारी देते हैं। नेक्स्ट इज वर्गो। वर्गो के लिए ये 7th हाउस का गोचर है। 7th हाउस का गोचर, अगेन दिस इज फैंटास्टिक गोचर। बहुत पसंद है उनको 7th हाउस, एक्सॉल्ट होते हैं काल पुरुष में। तो जब आपकी साइन से भी 7th में अगर वो जा रहे हैं तो दैट इज फैंटास्टिक। बट इतना इमोशन, इतना वाटर और उसमें एयर, इसका मतलब है कि रिलेशनशिप में चैलेंजेस आएंगे। बिजनेस तो ठीक है यार, आप उड़ रहे हो, आप बाहर जा रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, फैंटास्टिक, ट्रेड कर रहे हो, वो सारी चीजें अच्छी है। प्रॉब्लम कहाँ है? रिलेशनशिप में। वाटर एंड एयर टुगेदर इन रिलेशनशिप इज नॉट गुड। सो यू हैव टू बी रियली केयरफुल अबाउट योर रिलेशनशिप। आपके पिताजी की हेल्थ जो है वो खराब चल रही है, और वहां पे आपको सचेत रहने की जरूरत है, नो डाउट अबाउट इट। खुद के हेल्थ पे भी ध्यान दीजिए। माता जी की अगर तबीयत खराब है तो उनको भगवान का आशीर्वाद मिल सकता है। और अगर आप अभी प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी सेल कर सकते हैं। सेल परचेज दोनों दिख रहा है कि आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड अभी कोई एक्टिविटी आपके घर पे होने वाली है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन या रिनोवेशन होने वाली है। माता जी से खास करके आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि प्रॉब्लम ना हो। ट्रैवल जब कर रहे हैं, दिस इज फैंटास्टिक। बहुत ज्यादा आपका ट्रैवल बढ़ने वाला है, चाहे वो गाड़ी से हो, रेलगाड़ी से हो, हवाई जहाज से हो, किसी से भी हो, आपका ट्रैवल अभी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और ये सुखदायी ट्रैवल होगा। ऐसा नहीं है कि दुखदायी ट्रैवल होगा। जॉब चेंज के लिए अभी ना सोचे बहुत ज्यादा कि आपको जॉब चेंज करना है और जॉब चेंज करके आपको बेहतर जॉब मिल जाएगा। रहिए इस जॉब में। अभी आपको थोड़ा सपोर्ट मिलने दीजिए, एक बार जुपिटर को मूव करने दीजिए कैंसर में, तो वर्ग वालों आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। अभी जॉब चेंज करने की जरूरत नहीं है। वर्क एनवायरनमेंट यस टफ रहेगा, दोस्तों के बीच में टफ रहेगा, सोर्स ऑफ इनकम को लेकर थोड़े बहुत चैलेंजेस जरूर रहेंगे। शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा आप उठापटक मत कीजिए। ये नहीं कि गए और शेयर मार्केट में आज लगाया और कल निकल गए कि आज हो जाएगा मेरा, आई बी मेकिंग मनी एंड ऑल दैट, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। सो थोड़ा केयरफुल रहिएगा। लेट्स मूव टू लिब्रा। लिब्रा वालों के लिए 6th हाउस अगेन फैंटास्टिक। 6th हाउस शनिदेव का वन ऑफ द मोस्ट, इसको बोलेंगे कारक भी है और फेवरेट वो जगह है। 6th हाउस में बैठ करके सबसे पहले तो आपको 6 और 8 और 12 तीनों को वहां से वो कंट्रोल कर पाते हैं। इवन थर्ड पे उनकी दृष्टि होती है। तो आप जो लोन लोगे, या जो बीमारी है, जो शत्रु है वो नीचे जाएंगे, आपसे हारेंगे। बीमारी है वो भी ठीक होगी, नो डाउट अबाउट इट। लोन लेना चाहते हो, लोन मिल जाएगा आपको, इजीली लोन मिल जाएगा, बड़ा लोन भी मिल जाएगा। आप बहुत ज्यादा रिसर्च करोगे, रिसर्च करके कोई काम करोगे। इन लॉज के
के यहाँ जाने में थोड़ा आपको हिचकिचाहट अभी होगी कि वहाँ से आपको समस्या हो सकती है, बट कोई समस्या होगी नहीं। अगर आप हॉस्पिटल विजिट कर रहे हैं, कोई बीमार है, तो मान के चलिए कि आप हॉस्पिटल से भी बाहर आने को तैयार हैं, नो डाउट अबाउट इट। यंगर सिबलिंग के साथ आपका रिलेशनशिप अभी खराब हो सकता है। कर्मा कैंसिलेशन का टाइम है, तो यंगर सिबलिंग के साथ, जो इमीडिएट यंगर है, उनके साथ आपको चैलेंजेस वगैरह आ सकते हैं। अदरवाइज जो लोग एआई टेक्नोलॉजी में है, जो लोग अकल्ट में है, माइनिंग में है, बैंकिंग में है, फाइनेंस में है, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। जो लोग एग्जाम दे करके इन सब चीज़ों में रिजल्ट निकालना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। अ, वहीं पे सोशल सर्कल से आपको बेनिफिट दिख रहा है, वेल्थ का एक्युमुलेशन दिख रहा है। आपके अपने बच्चों के साथ संबंध बहुत बढ़िया दिख रहा है। प्रॉब्लम होगी अगर घर आप खरीदने जा रहे हैं, लोन तो ले लेंगे। मैं बोलूँगा कि हमेशा लोन के लिए एक चीज़ में, तो कलयुग है, नोन फैक्ट है कि कम से कम लोन लीजिए जिसमें आपका काम चल सके। रिलेशनशिप में बचे, रिलेशनशिप जो आपका स्पाउस के साथ रिलेशनशिप है, चूँकि एक घर पीछे अच्छे कंडीशन में बैठे हैं, तो नेगेट जो है, वो एक कोशिश तो ज़रूर करते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि वो कर देंगे, लेकिन उच्च नाथ का भाव है ना, उच्च नाथ की राशि में बैठे हुए हैं, तो थोड़ी समस्या आती है वहाँ पे। सो बी केयरफुल, रिलेशनशिप पे थोड़ा आपको काम करने की ज़रूरत है, और पिताजी के साथ संबंध जो है उसके ऊपर काम, पिता-माता जी के साथ संबंध जो है उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ ये गोचर बढ़िया है। स्कॉर्पियो के लिए ये 5th हाउस का गोचर है। देखो 5th हाउस गोचर, अगेन इट इज़ नॉट गुड फॉर योर योर हेल्थ। शनिदेव नेम, फेम, फॉलोअर्स भी बहुत स्लो देते हैं। बट एक चीज़ तो है कि आपके जॉब में चेंज दिख रहा है कि भैया 5th हाउस में कर्म कारक खुद ही गए हुए हैं, जो 10वें से 8वां पड़ता है, तो आपको चेंज करा देंगे वहाँ से। और रिलेशनशिप आपको, अभी जो लोग प्रेम प्रलाप में हैं, जो मैरिज करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है, वो मैरिज में जा सकते हैं। आपका अपना अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है। फैमिली जो है, वेल्थ एक्युमुलेशन ज़रूर होगा। प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपके घर में कोई एक्टिविटी चल रही है, आप शायद प्रॉपर्टी परचेज़ करने का सोच रहे हैं। पिताजी के हेल्थ का ध्यान रखें। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह का ध्यान रखें, वहाँ दिक्कत हो सकती है। शत्रु अभी आपको बहुत परेशान करेंगे। आपके रोग को भी जो है थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। और उसके अलावा इन-लॉज़ के साथ समस्या थोड़ी हो सकती है, तो मेक श्योर कि आप इन-लॉज़ को लेकर के भी थोड़ा केयरफुल हैं। अब उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है, जो हाइलाइट मैं करना चाहूँगा, वो जॉब चेंज को लेकर के, जो मैंने पहले भी कहा कि दिस इज़ द टाइम टू चेंज द जॉब। अगर आपके ऑफिस में चूँकि प्रॉब्लम चल रही है स्कॉर्पियो वालों की, तो गो अहेड एंड स्टार्ट लुकिंग आउट फॉर द जॉब। यू विल गेट द जॉब एंड यू विल गेट द बेटर जॉब। ठीक है? क्योंकि वो अभी सभी घरों को कनेक्ट कर रहे हैं। 5 पे बैठे हैं, 11 को देख रहे हैं, 2 को देख रहे हैं, 7 को देख रहे हैं। ये वो सारे भाव देख रहे हैं जहाँ से शनिदेव अच्छा रिज़ल्ट देंगे। और आई विल बी वेरी हैप्पी जिसके चार्ट में स्कॉर्पियो होते हुए भी पाइसेस का जो लॉर्ड निकल के आया, जो मैंने शुरुआत में बताई है, जाके चेक कीजिएगा, वो वीनस निकल के आया। इट्स अ टाइम टू मेक वेल्थ, क्रिएट वेल्थ। सैजिटेरियस के लिए 4th हाउस का गोचर है। 4th हाउस का गोचर इज इज ऑब्वियसली इट्स अ चैलेंजिंग वन। स्लो रिकवरी होती है हेल्थ की। अगर हेल्थ आपकी खराब है, तो वहाँ पे आपकी स्लो रिकवरी होगी। माता जी के साथ संबंध में थोड़े चैलेंजेस आएंगे। ड्राई प्लैनेट है, तो थोड़ा ड्राई करेंगे। इमोशनली जो एयर है, वो वाटर एंड एयर टुगेदर इज नॉट गुड, तो इमोशनल चैलेंजेस बहुत आएंगे। आपको लगेगा कि आपके बहुत शत्रु हैं, आप डरे हुए भी रहेंगे, डरने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड एस्पेक्ट डराता बहुत है, और उसके बाद आप एक्शन लेते हैं। मैं एनकरेज करूँगा कि आप एक्शन कम लें, क्योंकि आपको कहीं से भी, सैजिटेरियस वालों को दुश्मनों से कोई हार्म नहीं दिख रहा है, और अननेसेसरी लोन ना उठाएँ। कर्म प्लेस पे जो है, ही इज़ एक्सपेक्टिंग यू टू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम एंड ऑल्सो उससे कहीं ज़्यादा अपने हेल्थ के ऊपर। तो सैजिटेरियस के लिए प्राइमरी जो है वो हेल्थ है, हेल्थ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपका कोर्ट केस चल रहा है, तो आपके फेवर में, रिजल्ट तो नहीं बोलूंगा, बट जो, क्या बोलते हैं यार, जो वकील लोग जो डिबेट करते हैं, सेशंस होते हैं, वो आपके फेवर में हो सकते हैं। रिजल्ट अभी चांस कम है फेवर में आने का। पिताजी से आपका संबंध नया कर्मा दिखा रहा है, मतलब संबंध बेहतर हो सकते हैं अगर खराब थे तो। ट्रैवल जरूर दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अगले 5-6 महीने में ट्रैवल करने वाले हैं, और काफ़ी सेल्फ फोकस्ड रहेंगे इन टर्म्स ऑफ इंप्रूविंग योर हेल्थ एंड पर्सनैलिटी। समस्या आपको इन लॉज के यहाँ आएगी, समस्या आपको दोस्तों के बीच में आएगी। बहुत ज़्यादा वेल्थ एक्युमुलेशन के चक्कर में पड़े, सोर्स ऑफ इनकम वगैरह अच्छा है, वेल्थ एक्युमुलेशन के उसमें ना रहे। पहले बच्चे के हेल्थ का ध्यान रखें, और स्पाउस के साथ थोड़ी समस्या रिलेशनशिप में आ सकती है, तो यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट पार्ट। लेट्स मूव टू कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन के लिए अगेन उपचया का मूवमेंट है। व्हाट एल्स वी नीड। थर्ड हाउस का है, यू आर गोइंग टू स्टार्ट समथिंग न्यू, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, फ्रीलांसिंग करेंगे, राइटिंग शुरू करेंगे, ट्रैवल शुरू करेंगे। सो दीज थिंग्स आर फैंटास्टिक फॉर कैप्रिकॉन। और ट्रैवल बहुत ज़्यादा आपका बढ़ने वाला है। इमोशन, भाई बहन, छोटे भाई बहन के साथ इमोशनल चैलेंजेस जरूर आपको आएंगे। देर आर मेनी पीपल दोज वर थिंकिंग ऑफ प्रोजनी, जिसमें अभी चैलेंजेस आ रहे थे। आई वुड से दिस इज द टाइम दैट पर्सन कैन कंसीव, और महिलाएं जो है,
सो अगर पुरुष के भी चार्ट में है तो इंडिकेशन है कि ठीक है, दिस इज द टाइम व्हेन स्पाउस कैन कंसीव। पिताजी के साथ जो है वो संबंध बढ़िया होगा। ऑब्वियसली वहाँ आपको ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है, बॉस के साथ, पिताजी के साथ, गुरु के साथ। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको ट्रैवल में आएगी। दादी और नाना अगर हैं तो उनके हेल्थ पे नेगेटिव असर हो सकता है, तो उनको भगवान का आशीर्वाद मिल सकता है, तो यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट दैट, बट दिस इज द टाइम टू क्रिएट वेल्थ। एंड वीनस अगर, अगेन आई एम सेइंग, वीनस अगर लॉर्ड है आपके पाइसिस के, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। रिलेशनशिप में थोड़े चैलेंजेस आएंगे, जो आप स्पाउस के साथ रिलेशनशिप है और माता जी के साथ रिलेशनशिप, ये दो रिलेशनशिप को अगर आप संभाल लेते हैं तो बाकी आपके लिए दिस इज फैंटास्टिक टाइम। बहुत ज़्यादा दुश्मन किसी को ना बनाइए, अभी दुश्मन बनाइएगा तो मुश्किल हो जाएगी। कोर्ट केस अगर ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। लेट्स मूव टू एक्वेरियस। एक्वेरियस के लिए सेकंड हाउस, सेकंड हाउस का जब भी गोचर हो, उतने समय के लिए कम से कम, जो पूरे पाइसिस में जब तक है 2.5 साल, झूठ ना बने तो बेहतर है। गांधी जी बने थे क्योंकि सैटर्न सेकंड हाउस में उन्होंने कहा कि यार मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तो पहली चीज़ है कि झूठ बोलना बंद कर दीजिए, ऐसे भी नहीं बोलना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए, 100% तो सत्य हो पाना बहुत मुश्किल है। घर को लेकर के आप परेशान हैं, अपना हेल्थ को लेकर के आप बहुत परेशान हैं, नथिंग टू वरी अबाउट, आपका हेल्थ भी ठीक हो जाएगा। थोड़ी चैलेंजेस थोड़े जो आएंगे आपको हार्ट में, लंग्स के एरियाज में आएंगे, तो यू हैव टू बी केयरफुल। इन लॉज के साथ जो है वो रिलेशनशिप थोड़े बेहतर होंगे। रिसर्च वगैरह के फील्ड में आप बहुत अच्छा करेंगे। बैंकिंग वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए टाइम है टू गेट द रिजल्ट एंड ऑल दैट। शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म में जा सकते हैं, शॉर्ट टर्म में एकदम मना ही है। चाहे जो भी हो जाए, शॉर्ट टर्म में आप नहीं जाएंगे। जैसे स्पेकुलेशन करेंगे आपका गलत चला जाएगा। कर देंगे ऊपर, बेचेंगे नीचे, यही आपके साथ होने जा रहा है। सोशल सर्कल से काफ़ी सपोर्ट मिलेगा, लेकिन कुछ पुराने दोस्त आपके छूट जाएंगे फॉर श्योर। वो आपके ऑल ऑफ अ सडन छूटेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्यों छूट गए। और ये भी हो सकता है कि आपके घर में जो है वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद चल रहा हो, जिससे बड़े भाई बहन से आपका अलगाव हो सकता है। बट ये कमोवेश आप देख रहे हो कि यू आर गेटिंग द पोर्शन ऑफ दैट। तो वो चीज़ें भी यहाँ दिख रही हैं। स्पाउस के साथ रिलेशनशिप अच्छा रहेगा। घर मकान आप अगर खरीदना चाहते हो तो खरीद पाओगे, लोन पे मत लेना। वर्क प्लेस का एनवायरनमेंट ठीक है, प्रमोशन भी मिल रहा है, आई कैन सी। प्रमोशन नहीं तो अप्रेजल आपका अच्छा हो रहा है, हेल्थ आपकी रिकवर करनी शुरू हो जाएगी आफ्टर नवंबर। तो वो चीज़ें, दुश्मनी नहीं रखनी है, पिताजी के हेल्थ का ध्यान रखना है। ट्रैवल के समय बहुत केयरफुल रहना है। एंड दिस इज नॉट द बेस्ट टाइम फॉर प्रोजनी। थोड़ा वहाँ पे संभलने की ज़रूरत है, या पहले बच्चे के हेल्थ को लेकर संभलने की ज़रूरत है। नाउ वी आर गेटिंग इनटू द लास्ट साइन, दैट इज पाइसिस। पाइसिस के लग्न में है, लग्न में है इसका मतलब है 10th एस्पेक्ट, 10th हाउस पे कंटक शनि शनि, ओम नमो रुद्राय का जाप कीजिए। थर्ड एस्पेक्ट, थर्ड हाउस में डरे हुए हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ नहीं स्टार्ट कर पा रहे, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छा करेंगे स्टार्ट करेंगे तो। क्योंकि थर्ड एस्पेक्ट जहां पड़ रहा है उनके उच्च नाथ का साइन है। सो अगेन उस कनेक्शन से ही वो आपको धन योग दे रहे हैं, तो जो नया स्टार्ट करेंगे वो आपको धन वो दे करके जाएगा। ऑब्वियसली यू नीड टू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम विद योर पार्टनर, स्पाउस के साथ। और ऑफिस आपका बदलने वाला है, आपका जॉब चेंज होने वाला है, तो या आपका प्रोजेक्ट चेंज होगा, या बिल्डिंग चेंज होगी, या लोकेशन चेंज होगा। देयर इज सम चेंज इन द जॉब और द वर्क प्लेस दैट आई कैन सी। तो वहां पे थोड़ा आपको देखने की जरूरत है। नए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, राइटिंग के लिए, ट्रैवलिंग के लिए दिस इज गोइंग टू बी फैंटास्टिक टाइम। कोर्ट केस वगैरह है तो उसमें भी आपके लिए बहुत अच्छा है, यू विल बी विनिंग इट। ट्रैवल बहुत ज़्यादा दिख रहा है, पिताजी के साथ संबंध बढ़िया दिख रहा है, पार्टनर की एंट्री भी दिख रही है, नो डाउट अबाउट इट। बहुत से लोग हैं जो कहते हैं सर आपने कहा था पार्टनर की एंट्री नहीं हुई, प्लीज़ योग देख लीजिए। शादी लिखी होगी 36 साल में, तो अभी कहाँ से पार्टनर की एंट्री होगी? और पता नहीं मेरे मुंह से क्यों निकला है, जो रेगुलर कमेंट करते हैं वो अपना चार्ट देखिएगा, उसी के आसपास आपकी शादी होगी। नियमिता ऐसे ही काम करता है। प्रॉब्लम आपको प्रेम प्रलाप में आएगा। प्रॉब्लम आपको आने वाला है जब आप शेयर मार्केट में एंटर करोगे, तो शेयर मार्केट में आपको बहुत तकलीफ होगी। दूर रहिए शेयर मार्केट से, दोस्तों से बचिए, दोस्तों की सलाह पे चलने की जरूरत नहीं है। फैमिली में थोड़ा कलेश हो सकता है। माता जी के हेल्थ का ध्यान रखिए। अगर प्रॉपर्टी आप बेचना चाहते हैं, दिस इज फैंटास्टिक। खरीदना चाहते हैं, आपको चैलेंज आएगा। बेचने के लिए समय अच्छा है, आप डर रहे हैं कि कितना मिलेगा नहीं मिलेगा, बट यू विल बी मेकिंग मनी, सो यू कैन सेल द प्रॉपर्टी। बाई के लिए मैं बोलूंगा कि थोड़ा वेट कर लीजिए। तो ये हुआ पाइसिस के लिए। ओवरऑल मैंने सारी राशियों को बता दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।